संत महापुरुष आचार्य चरणों का आगमन और उनका दर्शन और उनकी वाणी का आशीर्वचन का लाभ हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। जीवन का यही परम लाभ है कि हमारा जितना समय भगवान की चर्चा में, संतों के दर्शन में और सत्कर्म में व्यतीत हो जाए, यही समय की सार्थकता है और यही संसाधनों का सदुपयोग है। भगवान ने जो हमें संसाधन दिया है और जो जीवन दिया, जो समय दिया, इसका सदुपयोग यही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, ये जीवन अनित्य है, इस संसार के जो साधन हैं वो भी अनित्य हैं। तो इस अनित्य साधन संसाधन को पाकर हम क्या करें? तो भगवान कहते हैं, मेरा भजन करो, भजस्व माम, मेरा भजन करो और मुझ नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लो। यही सकल शास्त्र का, समस्त ग्रंथों का और सभी महापुरुषों का यही कथन। हम संसार के प्रपंच में पड़े हुए संसार को ही सजाने में लगे रहते, ये हमारा संसार सज जाए। इस संसार में भी कई संसार हैं। ये जो संसार दिख रहा है ये तो एक संसार सृष्टि है, और ऐसी ऐसी कितनी सृष्टि अनंत अनंत ब्रह्मांड में, और उस संसार में भी हमारा एक छोटा सा संसार है। और उसी संसार को हम सजाने में, संवारने में सारी ऊर्जा और सारा समय व्यतीत कर देते हैं। और जो उद्देश्य है हमारे जीवन का, आत्मकल्याण, उस उद्देश्य से हम दूर हो जाते हैं। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि जितने धर्म कर्मों को हम करते हैं, उन सारे धर्म कर्मों का फल यही है कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। संसार से जो प्रीति है वो घट जाए, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्म का अनुष्ठान व्यक्ति करे, खूब अच्छे ढंग से करे, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम, लेकिन सभी धर्मानुष्ठान करने के बाद भी, दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ, इन सभी साधनों को करने के बाद भी अगर भगवान की कथा में प्रीति नहीं हुई और भगवान में प्रीति नहीं हुई, तो ये सब तुम्हारे साधन व्यर्थ हो गए। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। केवल तुमने श्रम किया, परिश्रम किया, तीर्थ में गए, व्रत रहे, भूखो रहे, सब किया, लेकिन वह केवल परिश्रम मात्र हुआ, उसका जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या है इसका फल? बोले इसका फल यही है कि भगवान की कथा में प्रीति हो जाए और भगवान में प्रीति हो जाए। दोनों बात एक ही है। जिससे हमारी प्रीति होती है उसकी कथा भी हमको प्रिय लगती है। आपका कोई प्रेमी हो और उसकी कोई चर्चा करने लग जाए तो व्यक्ति कान लगा करके सुनता है, क्या चर्चा हो रही है। अपने प्रिय की चर्चा व्यक्ति को प्रिय लगती है, तो भगवान जब प्रिय लगने लग जाते हैं तो भगवान की कथा भी हमको परम प्रिय लगने लग जाती है। संसार में हमारा कोई प्रेमी होता है तो उसकी बात हमको बड़ी अच्छी लगती है, उसके विषय में कोई कुछ कहता है तो सुनने का मन करता है। उसी प्रकार भगवान के चरणों में प्रीति हो तो भगवान की कथा स्वाभाविक रूप से हमें रुचिकर लगती है और प्रिय लगती है। भगवान की कथा हमारे जीवन को बदल देती है। आज तक इस संसार में जिस किसी का जीवन बदला, जीवन में सद्गुण आए, तो कथा के माध्यम से ही आए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आनु पाई। मति, कीर्ति,
गति, संपत्ति, भलाई, ये सब चीजें जिस किसी को इस धरती पर मिली तो उसका मूल कारण सत्संग है। मति कीरति गति भूति भलाई, जहां जब जतन जहां जही पाई, सो जानप सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आनु पाऊ। भगवान की मंगलमयी कृपा कि श्री शंकर लाल दाधी जी ने बड़े ही उत्साह से श्री राम कथा का आयोजन किया। पिछली बार श्रीमद् भागवत जी की कथा का आपने अनुष्ठान किया और श्रद्धा, प्रेम और सच्चे मन से आपने भागवत जी की कथा का अनुष्ठान किया तो भगवान ने दिव्य मंगलमयी कृपा की, अपना निज प्रांगण रामधाम तैयार हो गया और अब इसमें राम जी की कथा हुई। भगवान की कृपा अमोघ है। अगर विश्वास है तो ठाकुर की कृपा होती है और उस कृपा का अनुभव भी होता है और ये प्रत्यक्ष कृपा है। और मैं तो इस व्यासपीठ से यही प्रार्थना करूंगा भगवान से, ऐसी ही कृपा बनी रहे और ऐसे ही आप बड़े बड़े आयोजन करते रहो, संतों को बुलाते रहो, भंडारा पवाते रहो, लोग प्रसाद पाते रहें, जय जयकार होती रहे और इसी प्रकार जीवन का आनंद बना रहे। अब तो आज चला चली की बारी है। 8 दिन बीत गए, कैसे बीत गए पता नहीं चला किसी को। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है और करते करते 8 दिन चले गए। आज विश्राम दिवस है। भगवान की कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं पा सकता। भगवान अनंत, उनकी कथा भी अनंत। बोले महाराज रामायण पूर्ण कैसे होगी, पूरी कैसे होगी? बोले भगवान की कथा कभी अपूर्ण होती ही नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनकी कथा भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का सब कुछ पूर्ण होता है। भगवान पूर्ण है इसलिए उनकी कथा भी परिपूर्ण है। आप चाहे 1 लाइन कहो, चाहे 2 लाइन कहो, चाहे 2 घंटे कहो, चाहे 2 वर्ष कहो, चाहे 2 युगों तक कथा करो, भगवान की कथा सदा पूर्ण ही रहती है, वो कभी अपूर्ण होती नहीं। और उसका अंत पाने की अगर बात आए तो भगवान की कथा का कोई अंत नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान अनंत है तो कथा भी अनंत है भगवान। तो किसी ने कहा महाराज जब भगवान की कथा अनंत है, उसका कोई अंत पा नहीं सकता, तो फिर ऐसे कार्य में हम प्रवृत्त क्यों हो जिसका अंत ही न हो? तो कहते हैं भगवान की कथा इसलिए नहीं गाई जाती कि हम भगवान की कथा को गा डालेंगे, सुना देंगे। भगवान की कथा गाने का उद्देश्य यह है कि भगवान के चरित्र को गा करके हम पवित्र हो। ये भगवान का चरित्र हमको पवित्र कर देता है। भगवान पतित पावन है, भगवान का नाम भी पतित पावन है, भगवान की कथा भी पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो भगवान ही पतित पावन नहीं है, उनकी कथा भी पतित पावन है। उनका नाम भी पतितों को पावन कर देता है। जो भगवान के भक्त हैं वो भी पतित पावन हैं, वो भी पतितों को पवित्र कर देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भगवान के भक्त वैष्णव होते हैं वे भी पतित पावन हैं, पतितों को पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो भगवान की ये कथा सुनने का उद्देश्य यही है कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा ये रामायण आपने क्यों गाई, राम जी का चरित्र आप गा पाएंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं हमने इसलिए नहीं गाया कि हम राम जी का चरित्र गा दें पूरा, हम इसे पूर्ण कर दें। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। स्वांत सुखाय, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने अंतःकरण के सुख आनंद के लिए। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी करो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम जी के जस का इस तुलसी ने गान किया। और ये तुलसीदास जी कौन है आपको बताते चलें। महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने रामायण को भाषा में लिखा।
पहले तो संस्कृत में लिखा, त्रेता युग में राम जी के समय में, और इसका नाम रखा रामायण। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने इसका नाम, दो नाम रखा था, एक नाम रामायण और दूसरा नाम रामचरित। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पठेद रामचरितम, जो इस रामचरित को पढ़ता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और इसका एक नामकरण किया रामायण, कृत्स्नम रामायणम काव्यम। तो महर्षि वाल्मीकि ने दो नामकरण किया, रामायण और रामचरित। तो रामायण नाम से तो ग्रंथ प्रसिद्ध हो गया सारी दुनिया में, वाल्मीकि की जो रचना है वो रामायण है। लेकिन रामचरित, गोस्वामी जी ने विचार किया रामचरित तो हमने नाम रख दिया, लेकिन ये नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ, तो एक बार मुझे फिर आकर के रामायण लिखनी पड़ेगी। और महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी जी के रूप में आकर के जब रामायण लिखा भाषा में, तो उसका नाम रखा रामचरित मानस। महर्षि वाल्मीकि के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालय। संसार अपार को ये जीव कैसे पार कर पाए, ये संसार सागर है। सर्वत्र शास्त्रों में इस संसार को समुद्र कहा है। जैसे समुद्र पार करना बड़ा कठिन है, उसी तरह इस संसार समुद्र को पार करना कठिन है। संसार समुद्र क्या है? बोले यही आपका जो जीवन है, यही संसार समुद्र है। समुद्र की एक विशेषता होती है, समुद्र के जिस तट पर आप खड़े रहो वह तट तो आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन समुद्र का जो दूसरा तट है वो दिखाई नहीं पड़ता। जिस तट पर हम खड़े रहते हैं वो तट दिखता है, लेकिन दूसरा तट नहीं दिखता, लेकिन होता है। भले न दिखे लेकिन समुद्र का दूसरा भी तट होता है। क्यों? बोले एक तट है, इसका मतलब दूसरा भी तट होगा। लेकिन समुद्र इतना विशाल है कि वो दूसरा तट हमें नहीं दिखता। यही हमारे जीवन की दशा है। हमारे इस जीवन संसार रूपी समुद्र के दो तट हैं, एक का नाम जन्म है और एक का नाम मृत्यु है। जन्म का तट तो हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो होता है। समुद्र की दूसरी विशेषता, बोले समुद्र का जो पानी होता है देखने में बड़ा निर्मल होता है, और समुद्र में पानी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन एक बूंद पानी भी पीने लायक नहीं होता है। मुंह में रखते ही मुंह खारा हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार देखने में बहुत अच्छा लगता है, और इसमें सब जो दिख रहा है सब सुख के साधन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस संसार को अगर भीतर उतारोगे तो इसका खारापन आपको अनुभव होगा। ये संसार देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन पीने में बड़ा कड़वा है। आज तक इस संसार को पी करके सबको कड़वापन का ही अनुभव हुआ। ये संसार सागर है। इस संसार सागर में बड़ी बड़ी तरंगें उठती रहती हैं। जैसे समुद्र में तरंग उठती है आकाश को छूती हुई, और फिर वो तरंग नीचे चली जाती है समुद्र के तल में, उसी प्रकार हमारे जीवन में इस संसार में समुद्र की तरंग चलती है। कभी हम बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, बड़ा नाम, बड़ा धन, बड़ी संपत्ति, बड़ा वैभव, फिर अचानक वो तरंग नीचे चली जाती है और जीवन कहां का कहां पहुंच जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। यही संसार है। इस संसार समुद्र में जीना भी बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, किसी प्रकार वो अपनी चतुराई से बच पाती हैं और रहना उसी में है, उससे बाहर जाना भी नहीं है। उसी प्रकार इस संसार सागर में जो बड़े हैं, जो मजबूत हैं, वो कमजोर को नष्ट कर देते हैं। अपनी ही बुद्धि से, विवेक से व्यक्ति बच करके किसी प्रकार इस संसार सागर में जीता है। यही संसार सागर की विडंबना है। और इस संसार सागर में आकर इसको हम कैसे पार करें, इससे हम कैसे निवृत्त हों, तो कहते हैं संसार सागर से पार जाने का यही उपाय है
कि भगवान की कथा का आश्रय ले लो, भगवान का चिंतन करो और भगवान की भक्ति में लगकर इस संसार सागर को पार कर जाओ। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। संसार सागर से अगर पार जाना चाहते हो, भव सागर से पार जाना चाहते हो, तो राम जी की कथा ऐसी दृढ़ नाव है, मजबूत नाव है, जिस नाव में बैठ करके व्यक्ति संसार सागर से पार हो। बोले महाराज दूसरी कोई नाव नहीं है? गोस्वामी जी कहते हैं दूसरी नाव मिल नहीं सकती। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। यत् पादप्लवमेकमेव, एकमेव, भगवान के चरणों की भक्ति, चरणों का आश्रय छोड़ करके दूसरी नाव है ही नहीं जिस नाव में बैठ करके पार हो पाओ। और अगर कोई नाव है भी जिसका वर्णन वेदों में, उपनिषद में किया गया, वह नाव मजबूत नहीं। वेदों ने कहा कि अदृढ़ा हेते प्लवा यज्ञ रूपा। उपनिषद में यज्ञ को भी नाव कहा गया है। यज्ञ क्या है? बोले प्लवा है। प्लवा माने नाव। लेकिन वो कैसी है? तो वेद भगवान ही कहते हैं अदृढ़ा, वो दृढ़ नहीं है, कमजोर है, कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं महाराज। क्यों? बोले बड़े बड़े यज्ञ करो, कोई कमी रह गई, बोले सब यज्ञ बेकार है। तो नाव बड़ी अच्छी, लेकिन इतनी कमजोर है कि एक छोटा भी छिद्र हो जाए तो नाव डूब जाएगी। उदाहरण प्रताप भानु राजा का देख लो। प्रताप भानु राजा ने कितने यज्ञ किए थे। श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन है, जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। वेद ने, शास्त्र ने जितने यज्ञों का वर्णन किया, उन एक एक यज्ञों को जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, हजार हजार बार एक एक यज्ञ किया था प्रताप भानु राजा ने। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। लेकिन इसके बाद भी प्रताप भानु राजा को पूरे परिवार के सहित राक्षस बनना पड़ा। तो सबसे मजबूत नाव भगवान के चरणों का आश्रय है, भगवान की भक्ति, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का गुणानुवाद। इसीलिए वैष्णव जन, भगवत भक्त जन भगवान के आश्रित होकर के निश्चिंत हो जाते हैं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के ही जीव का परम कल्याण होता है। श्री रामायण जी की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आज की कथा में हमारे जयपुर लक्ष्मी नारायण मंदिर सूरजपोल पूज्य स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी श्री त्रिविक्रमाचार्य जी महाराज पधारे हैं। उनके पार्श्व में विराजमान गलता जी से पधारे अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, आप सबकी मंगलमयी उपस्थिति में यह पवित्र कार्यक्रम आज पूर्णता को प्राप्त होगा। कथा तो बहुत है, बस थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कल के प्रसंग में मैंने निवेदन किया था कि भगवान ने अपनी यात्रा को, वन यात्रा को प्रारंभ करने के पहले अपनी संपूर्ण संपत्ति और उपयोग की वस्तुओं को ब्राह्मणों को बुलाकर पुरोहितों को दान कर दिया। कहीं भी यात्रा पर चले तो ब्राह्मणों को, पुरोहित को, किसी संत महात्मा को कुछ दे करके, उनका आशीर्वाद लेकर के चलें तो वो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यास्थ कोसले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज, आज भी मैं देखता हूं जब स्वामी जी महाराज कहीं यात्रा पर चलते हैं तो मंदिर से निकलते समय, आश्रम से चलते समय जितने विप्र बटुक ब्राह्मण उनको कुछ न कुछ भेंट करके और तब स्वामी जी महाराज पधारते। हम जो रामायण में सुने, अनुभव करें, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी हम करें। सुन करके इसे हम अपने जीवन में, व्यवहार में स्थापित कर लें तो ये रामायण हमारा परम कल्याण करती है। भगवान श्री राम ने कहा कि ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यंत्रणाम धनम हि यद्यन्मम विप्रकारणात्।
उस त्रिजट नाम के ब्राह्मण को संतुष्ट करने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, हे विप्र, मेरा जो कुछ है, राम जी कहते मेरा जो कुछ है, मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति, मेरा पुरुषार्थ, वो सब कुछ ब्राह्मणों के लिए। ये राम जी की महान विशेषता है। राम जी कहते हैं धनम ही यज्ञन मम विप्रकारणात्। राम जी कहते हैं मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब ब्राह्मणों का प्रसाद है। राम जी कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्। विप्र के प्रसाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं धरणीधर हूं। विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहम्। विप्र के प्रसाद से मैं लक्ष्मी का पति हूं। विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्। विप्र के प्रसाद से ही अजित को भी मैं जीत लेता हूं। विप्र प्रसादात् मम राम नाम। और विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। यह मेरा नाम जो राम है, यह भी एक विप्र के द्वारा ही दिया गया है, गुरुदेव वशिष्ठ के द्वारा प्रदत्त नाम। तो भगवान श्री रघुनंदन ने उस त्रिजट नाम के ब्राह्मण का बड़ा समादर किया। और फिर भगवान जगमतु पितरम द्रष्टुम सीतया सह राघवौ। सीता जी को साथ में लेकर, कुमार लक्ष्मण को लेकर के भगवान अपने महल से निकलकर अब पिताजी का दर्शन करने जा रहे हैं कि पिताजी को प्रणाम करके हम वन की यात्रा पर चले। जब कभी भी राम जी अपने महल से निकलकर पिताजी के महल में या अन्यत्र कहीं जाते तो रथारूढ़ होकर के जाते, लेकिन आज अब वन की यात्रा पर जाना है, इसलिए पैदल नंगे पांव भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और जानकी तीनों अयोध्या के राजमार्ग पर चल रहे हैं। न सिर पर छत्र है, न बालक व्यजन है, न चंवर है, न श्वेतत व्यजन है। साधारण लोगों के समान राम जी अपने महल से निकल करके चल पड़े। पदातिम सानुजम दृष्ट्वा ससीतम च जनास्तदा। पदातिम, पैदल चलते हुए राम जी को सीता जी के सहित देखकर ऊचुर्बहुजना शोकोपहत चेतसः। अयोध्या के लोग शोकाक्रांत हो गए। लोगों की आंखों से अश्रुपात होने लगा इस दृश्य को देखकर। और सब लोग यही कहने लगे, देखो, या न शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीताम पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। लोगों ने कहा, जिन सीता को आकाश में विमान में बैठकर विचरण करने वाले देवता भी आज तक न देख पाए, जो महल के अंदर विराजमान रहती हैं, सामान्य व्यक्ति सीता जी को देख भी नहीं पाता, देवताओं की भी दृष्टि जिनके ऊपर कभी नहीं पड़ पाती, ऐसी सीता जी को आज लोग पैदल चलते हुए देख रहे हैं। तामद्य सीताम पश्यन्ति राजमार्ग गता जनाः। राजमार्ग में नंगे पांव चलते हुए देखा। और इस समय भी अयोध्या के लोगों ने भगवान के गुण का चिंतन किया। बार बार मैं कथाओं में कहता हूं कि कथा भगवान के गुणों का ही चिंतन है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कथा कोई समय पास नहीं है, कथा कोई हमारे सांसारिक व्यवहार को सिखाने के लिए भी नहीं। लोग कहते हैं महाराज व्यवहारिक राम कथा होनी चाहिए। व्यवहारिक राम कथा क्या है भाई? राम जी की कथा कब अब व्यवहारिक रही है? ये तो सदा व्यवहार सिखाती है। लेकिन कथा का उद्देश्य केवल जगत का व्यवहार हम जान जाएं यही नहीं है। कथा का उद्देश्य परमार्थ है, आत्मकल्याण है। और कोई साधु महात्मा कथा सुनाएगा, वो व्यवहार क्या सिखा पाएगा? साधु महात्मा से ज्यादा तो संसार के लोग ही संसार के व्यवहार को समझते। महात्मा उतना क्या व्यवहार जान पाएंगे, संसार में क्या क्या प्रपंच है और क्या क्या है। तो भगवान की ये कथा आत्मकल्याण के लिए है। और कथा में बार बार भगवान के गुणों का प्रकाश होता है। और सच पूछो तो भगवान अवतार लेकर के जब धरती पर आते हैं तभी भगवान के गुणों का प्रकाश होता है। वैकुंठ में भगवान के जितने गुण हैं वो सब गुण ठंडे बस्ते में पड़े रहते।
ठंडावस्था में मतलब जैसे किसी राजा के यहाँ बहुत सारी फाइल रखी हो और धूल खा रही हो, उस पर कोई कार्यवाही न हो, ठंडे बस्ते में पड़े। भगवान के जितने दिव्य गुण हैं वे गुण वैकुंठ में ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? बोले वैकुंठ में किसी गुण का उपयोग कैसे हो? भगवान बड़े वीर हैं, तो भगवान का ये गुण वैकुंठ में कैसे दिखाई पड़े? अब वैकुंठ में कोई लड़ने वाला हो तब भगवान अपनी वीरता दिखावें कि कितने बड़े वीर हैं। वैकुंठ में सब भगवान के ही सेवक होते, कौन लड़ाई लड़े? तो भगवान की वीरता भी प्रकट नहीं होती। भगवान बड़े दयालु हैं, तो वैकुंठ में भगवान किसके ऊपर दया करें? क्यों? बोले वैकुंठ में कोई दया का पात्र नहीं होता, वहां तो सब दिव्य होते हैं, किसी के ऊपर कोई दया की जरूरत ही नहीं होती। सब वहां पर वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षद। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोकः अजिगित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। वेद भगवान कहते हैं कि जीवात्मा मुक्त होकर के जब भगवान के धाम में जाता है तो भगवान के जो दिव्य 8 गुण हैं वो 8 गुण उस जीवात्मा में प्रकाशित होने लगते हैं। एष आत्मा अपहत पापमा, उसके सारे पाप कर्म बंधन कर्म नष्ट हो चुके होते हैं। विजरो, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो सदा वैकुंठ में रहने वाला भगवत भक्त पार्षद युवावस्था में ही रहता, बुढ़ापा भी नहीं आएगा। विमृत्यु, वैकुंठ में किसी की मृत्यु भी नहीं होती। विशोकः, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता। अधिघित्सः अपिपासः, वैकुंठ में न भूख लगती है न प्यास लगती है, न भूख का दुख न प्यास का दुख। सत्य काम सत्य संकल्प, और ऊपर से वो जीव सत्य काम सत्य संकल्प रहता है, वो जो सोचे वही हो जाता है। वेदांत में ब्रह्म सूत्र के संकल्पाधिकरण में वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं संकल्पाधिकरण में कि वैकुंठ में रहने वाला व्यक्ति जो संकल्प करे वही हो जाता है। वैकुंठ में जाकर के कोई भक्त संकल्प करे कि भगवान हमारे बेटा बन जाएं और मैं भगवान का पिता बन जाऊं, तो उसके संकल्प मात्र से वहीं वैकुंठ में लीला शुरू हो गई। वो दशरथ जी बन गया और वहीं राम जी उनके बेटा बन गए और वहीं रामलीला शुरू हो गई। संकल्पाधिकरण में ये सब विषयों का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। तो वैकुंठ में सत्य काम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः, ऐसी स्थिति में वैकुंठ के किसी पार्षद के ऊपर भगवान क्या दया करें? वहां के सब पार्षद भगवान के दिव्य हैं, दया के पात्र तो होते नहीं। तो भगवान का दया गुण भी ठंडे बस्ते में। भगवान उदार हैं, तो अपनी उदारता वैकुंठ में किसको दिखावें? किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो भगवान दें तो क्या दें? भगवान अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं, भक्त जो मांगता है देते हैं। वैकुंठ में जितने भक्त होते हैं उनकी कोई कामना ही नहीं होती, उनकी सब कामना पूर्ण हो चुकी रहती है। तो वैकुंठ में भगवान के जितने गुण हैं वो सारे गुण होते तो हैं, लेकिन उनका प्रकाश नहीं होता। तब भगवान अवतार लेकर जब धरती पर आते हैं तब भगवान के सारे गुण सार्थक हो जाते हैं। किसी के ऊपर भगवान दया करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं, कहीं पराक्रम दिखाते हैं, कहीं भगवान का माधुर्य प्रकट होता है, कहीं सौंदर्य प्रकट होता है। तो ये भगवान के सारे गुणों का प्रकाश अवतार लेकर के लीला करने पर ही होता है, और लीला में उन गुणों का भक्त अनुभव करते हैं। अयोध्यावासी कहते हैं रघुनाथ जी, आनृशंस्य मनुक्रोश श्रुतम शीलम दमशमः राघवम शोभयन्ते ते षड्गुणा पुरुषर्षभम। जब राम जी पैदल अपने महल से निकलकर पिताजी के महल में जा रहे हैं तो अयोध्या के लोगों ने राम जी के 6 गुणों का चिंतन किया। आनशंसम, भगवान बड़े दयालु, उनकी दयालुता का। और अनुक्रोशः, दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेना, ये जो सानुक्रोश है इस गुण का। श्रुतम, राम जी कितने अनुभवी हैं। श्रुतम, इतना राम जी ने शास्त्र को सुना है, वेद को सुना है, गुरुजनों की वाणी को सुना है कि उनके ज्ञान के सामने सबका ज्ञान तुच्छ है। सुनने वाला ही ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, जिसके अंदर सुनने का धैर्य हो। तो राम जी इतने श्रुत हैं, बहुत श्रुत है, बहुत कुछ सुना है। अयोध्यावासी कहते हैं शीलम, राम जी का शील कितना विलक्षण है, शील निधान है। और दम, शम, दम माने हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं
इन इंद्रियों को हम अपने वश में कर लें, इनको जीत लें, इसका नाम है दम। दमदार व्यक्ति कौन है? लोग कहते हैं बड़े दमदार हैं। दमदार का मतलब वही है कि जो अपने इंद्रियों को जीत ले। हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख, पायु, उपस्थ, इन इंद्रियों से जो संसार का विषय सुख हम भोगना चाहते हैं, इंद्रियां लोलुप बनकर के दौड़ती रहती हैं, उन इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो जाए, इसी का नाम है दम। और शम, जो मन है, वो मन हमारा विषयों की ओर न जाए, मन पर हम नियंत्रण कर लें, इसका नाम है शम। शम दम। तो राम जी इन समस्त गुणों से परिपूर्ण हैं और इनके इन गुणों का चिंतन करते हुए अयोध्यावासी कहते हैं, ऐसे गुणवान पुत्र को महाराज ने बन जाने के लिए आदेश दिया। ये कितना दुखद है, यह कह करके सब लोग विलाप करने लगे। दशरथ जी महाराज पहुंचे पिताजी के महल में, तो दूतों ने आकर के कहा कि रघुनंदन आए हैं और आपका दर्शन करके वन की यात्रा पर जाना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा, मैं अपने पुत्र राम को देखना चाहता हूं, लेकिन अकेले नहीं देखना चाहता। दशरथ जी ने कहा, मेरी जितनी पत्नियां हैं, रानियां हैं, उन सबको बुलाया जाए। मैं अपनी उन समस्त रानियों के साथ में राम को देखना चाहता हूं। क्यों? दशरथ जी कहते हैं कि दारई परिव्रत सर्वैर द्रष्टुमिच्छामि राघवम। अपनी समस्त पत्नियों के साथ मैं राम को देखना चाहता हूं। अपनी इन आंखों से नहीं देखना चाहता, अपितु राम की जितनी माताएं हैं, उन माताओं की दृष्टि में जो वात्सल्य है, उस वात्सल्य की दृष्टि से मैं राम को देखना चाहता हूं। मेरी सभी पत्नियां बुलाई जाएं। सारी पत्नियां आ गईं। सोन्तः पुरमतीत्यैव स्त्रियास्ता वाक्यम अब्रवीत। और इसका एक कारण यह भी था कि दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि राम मेरे कहने पर मेरे दुख को देखकर कथनचित अपने संकल्प से न टलें, लेकिन इन माताओं के दुख को देखकर हो सकता है राम जी का मन बदल जाए और राम बन जाने को तैयार न हो। इसलिए सभी माताओं के साथ मैं राम को देखना चाहता हूं। 350 माताएं जो दशरथ जी की पत्नियां हैं, वो सब उपस्थित हुई और उनके बीच में दशरथ जी महाराज रघुनंदन आए, प्रणाम किया पिताजी को और सभी माताओं का वंदन किया। दशरथ जी महाराज ने कहा, राम, कैकेयी के वरदान से मैं मोहित हो गया हूं। राम, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? राम जी ने कहा, पिताजी आप जो आज्ञा करें मैं पालन करूंगा। तो दशरथ जी ने कहा, राम, तुम मुझे बंदी बना लो और मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दो और अयोध्या का राज्य तुम ले लो। जो मैं कह रहा हूं, अहम राघव कैकेय्या वरदाने न मोहितः। कैकेयी के वरदान से मैं मोहित हूं, मोहग्रस्त हो गया हूं। अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा नृगह्यमाम। मेरा निग्रह कर लो, मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दो राम, और ये राज्य तुम ले लो, मैं चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा, पिताजी ये अधर्म होगा। अभी तो राम जी ने कहा कि आप जो कहोगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अब राम जी कह रहे हैं, नहीं नहीं, राम जी पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन आज्ञा धर्म सम्मत हो। बन जाने की जो आज्ञा है, बन जाने की जो स्थिति है, वो तो धर्म सम्मत है। लेकिन अभी दशरथ जी जो बोल रहे हैं कि भव राजा नृगह्यमाम, मेरा निग्रह कर दो, मुझे कारागार में डाल दो राम और ये राज्य तुम ले लो, ये मोहग्रस्त होकर के दशरथ जी बोल रहे। जब व्यक्ति मोहग्रस्त होकर के बोले तब उसकी बात प्रमाण नहीं होती और वह करणीय नहीं होती। यह सब सूक्ष्म बातें हैं। भगवान श्री राम ने कहा, पिताजी आप मोह के कारण बोल रहे हैं, आप पुत्र मोह में कह रहे हैं।
और इस पुत्र मोह के कारण आपका सत्य नष्ट हो जाएगा, आपका धर्म चला जाएगा। इसलिए हे पिताजी, मैं वन की यात्रा पर जाऊं तो आपका सत्य, आपका धर्म बच जाएगा। और रही बात राज्य की, तो इयं सराष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम। धन धान्य से समृद्ध ये धरती, ये साम्राज्य मैं छोड़ रहा हूं, आप प्रसन्नता पूर्वक ये राज्य भरताय प्रदीयताम, भरत जी को दे दीजिए, मैं वन में रहूंगा। और ये कह करके राम जी पिताजी के चरणों में प्रणाम करके चलने के लिए उद्यत हुए। तो उसी समय दशरथ जी महाराज ने कहा, अगर वन में जाना ही है राम को, तो मैं राजा हूं, मैं आज्ञा कर रहा हूं 14 वर्ष तक वन में जितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी वो सब वस्तु राम जी के साथ भेजी जाए। रथ, घोड़े, हाथी, वस्त्र, औषधि, भोजन की सामग्री और इतने सेवक 14 वर्ष राम जी वन में रहें, इनकी संपूर्ण व्यवस्था अयोध्या से की जाए और इनके साथ विदा किया जाए। इतना सुनते ही तो महारानी कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, एक वस्तु भी राम के साथ नहीं जाएगी। दशरथ जी ने कहा कि सूतरत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बला चमूह। चतुर्विध बला चमूह, पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी, ये 4 प्रकार के बल, चतुर्विध बला चमूह, ऐसी सेना राम जी के साथ जाए। राघवस्यानुयात्रार्थम क्षिप्रम प्रतिविधीयताम, अति शीघ्र राम जी की यात्रा के लिए सब व्यवस्था की जाए। इतना सुनते ही महारानी कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई। महारानी कैकेयी ने कहा, एक वस्तु भी राम के साथ नहीं जाए। अगर ये सब कुछ राम के साथ ही चला गया तो अयोध्या का खोखला राज्य लेकर के मेरा भरत क्या करेगा। राज्यम गत धनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्यतमं शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। जब राज्य की सारी संपत्ति, सारा वैभव राम के साथ ही चला जाएगा तो ये खाली राज्य लेकर के मेरा भरत क्या करेगा। ये तो उसी प्रकार से है जैसे किसी घड़े में दूध रखा हो और व्यक्ति दूध पी ले और खाली घड़ा पकड़ा दे। पीतमंडाम सुरामिव, इसलिए राम के साथ एक वस्तु भी नहीं जाएगी। महारानी कैकेयी ने यह भी कहा कि आज कोई नया कार्य नहीं हो रहा है। इसके पहले भी आपके पूर्वज ने अपने पुत्र को वन में भेजा था, महाराज असमंजस। उन्होंने अपने पुत्र को वन में भेजा था तो उनके साथ भी एक भी वस्तु नहीं गई थी। महाराज असमंजस को जब वन दिया गया था तो उनके साथ एक वस्तु भी नहीं गई थी। राम जी के पूर्वज थे महाराज असमंजस, बड़े क्रूर थे महाराज। अयोध्या की गलियों में घूमते थे और कोई खेलता हुआ बच्चा मिल जाए तो उस बच्चे के पैर को पकड़ करके उठा करके सरयू में फेंक देते थे। सरयू में तड़प तड़प करके वो जब मरे तो उनको बड़ा मजा आता था। ऐसे ऐसे क्रूर लोग इस धरती पर हुए। ये राम जी के पूर्वज थे महाराज असमंजस। जब राजकुमार थे तो राजपथ पर जब घूमते और कोई बच्चा मिल जाए, असमंजसो गृहीत्वा तु क्रीडत पथिदारकान, सड़क पर खेलते हुए बच्चे को देखें तो उठा करके सरयू में फेंक दे। सरज्वाम प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मति ही, और जब वो बच्चा चीखे चिल्लाए तड़प तड़प करके पानी में डूबे तो रमते दुर्मति ही, इस दुर्मति राजा को बड़ा आनंद आता। तो उनके पिता ने असमंजस को राज्य से बहिष्कृत कर दिया और वन में भेज दिया। महारानी कैकेयी ने उदाहरण दिया कि असमंजस को जब वन में भेजा गया था तो उनके साथ तो कोई वस्तु नहीं गई थी, तो आज राम के साथ ये वस्तुएं क्यों जाएंगी। उसी समय दशरथ जी महाराज के एक महामंत्री जिनका नाम सिद्धार्थ था, ये बड़े वृद्ध मंत्री थे। सिद्धार्थ उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा, महारानी
आपने जो असमंजस का उदाहरण दिया है, असमंजस को जो बन दिया गया था वह उनके पाप के कारण, उनके दुराचरण के कारण दंड रूप में दिया गया था। और राम को जो वनवास हो रहा है ये दंड रूप नहीं है, ये तो आपने वरदान मांगा है और राम अपनी स्वेच्छा से वन में जा रहे हैं, तो यहां तो वो नियम लागू नहीं हो सकता। रामः किम करोत् पापम येनैव मुपरुध्यते नहीं कंचन पश्यामो राघवस्या गुणम वयम। राम जी के अंदर कोई दोष नहीं है, राम जी ने कोई पाप नहीं किया है, राम जी तो अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वन में जा रहे हैं। इसलिए जो नियम असमंजस के साथ लागू था वो नियम राम के साथ लागू नहीं होगा। सर्वे चराज्ञा भरते न चत्वम यथा सुखम भुंक्ष चिराय राज्यम। ये सब बातें जब हुई तो राम जी ने कहा पिताजी से, राम जी हंसने लगे। राम जी ने कहा पिताजी आप चिंता न करें, मुझे कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, बस हमें बलकल वस्त्र मिल जाए और एक कुदाल मिल जाए। जंगल में कुछ खोदना हो, काटना हो तो कुल्हाड़ी और कुदाल इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी और किसी वस्तु की हमको आवश्यकता नहीं। और हे पिताजी आप क्यों मोह करते हैं? जब मैं इतना बड़ा राज्य छोड़ करके जा रहा हूं तो ये थोड़ी सी वस्तु में मेरा कोई मोह नहीं। राम जी कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसके पास हाथी था, उसने अपने हाथी को बेच दिया। खरीदने वाला जब लेकर के जा रहा था तो बेचने वाले ने कहा साहब हाथी हमने बेचा है, इसके गले की जो जंजीर है वो हमने नहीं बेचा, ये जंजीर खोल के हमको दे दो। तो हाथी खरीदने वाले को हंसी आई, उसने कहा कि रज्जु स्नेहे न किम तस्य त्यजतः कुंजरोपमम। जब इतना कीमती हाथी ही तुम्हारा चला गया तो अब इस रस्सी में क्या मोह करते हो, इसकी जंजीर में जंजीर हमारी, ये तो बहुत बड़े अज्ञान की बात है। राम जी कहते हैं जब इतना बड़ा राज्य हमने छोड़ दिया, भरताय प्रदीयताम, भरत को दे दिया जाए, तो ये थोड़ी सी वस्तुएं लेकर के मैं क्या करूंगा। खनित्र पिटके चोभे समानयत गच्छत, हमें केवल खनित्र मिल जाए, खंती जिसको कहते हैं खोदने के लिए, खनित्र, पिटके एक पिटक मिल जाए, पिटारी, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चतुर्दश बने वासम वर्षाणि बसतो मम अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। ज्यों ही राम जी ने कहा कि खनित्र और पिटक हमें मिल जाए बस और क्या चाहिए, उसी समय महारानी कैकेयी ने ला करके खनित्र, पिटक और बलकल वस्त्र राम के सामने रख दिया। हमारे पूज्य महाराज श्री आचार्य चरण कथा में कहते थे कि ये बलकल वस्त्र इतनी जल्दी कहां से आ गए। राजमहल में बलकल वस्त्र का तो कोई उपयोग होता नहीं, राजमहल में हर वस्तु सुलभता से मिल जाएगी, हीरे पन्ने पोखराज, सोना चांदी वस्त्र आभूषण सब मिलेगा, लेकिन ऋषियों को धारण करने वाला जो बलकल वस्त्र है महल में उसका कोई उपयोग नहीं, कोई पहनता नहीं। तो ये वस्तु तुरंत कहां से उपस्थित हो गई और कैकेयी ने ला करके राम जी के सामने रख दिया। तो महाराज श्री कथा करते समय बड़े उग्र स्वर में कहते थे कि अरे वो दुष्टा जो कुबड़ी थी उसने व्यवस्था करके पहले से रखा, उस कुबड़ी की व्यवस्था कि राम जाएंगे तो ऐसे कैसे जाएंगे, राजसी वस्त्र में बलकल वस्त्र पहन करके यहां से जाएंगे। और कैकेयी को सिखा रखा था जब राम वन में जाने को तैयार होंगे तो उनके कपड़े भी उतरवा लेना और ये बलकल वस्त्र पहना करके विदा करना। महारानी कैकेयी आज इतनी क्रूर हो गई, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं क्रूर ही नहीं हो गई, निरपत्रपा, निरपत्रपा माने निर्लज्ज हो गई, इतनी भी लज्जा ना आई, ला करके रख दिया, बोले इन वस्त्रों को धारण कर। राम जी ने तो पहन लिया, सीता जी उन वस्त्रों को लेकर के कांप रही थी, कैसे पहने, बलकल वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, सीता जी ने कभी देखा नहीं था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उन बलकल वस्त्रों को लेकर के सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि कथम नुचीरम बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः इति ह्यकुशला सीता सा मुमोह मुहुर्मुहुः। उन वस्त्रों को हाथ में लेकर के सीता जी कभी वस्त्र को देखती हैं, कभी रघुनाथ जी की ओर देखती हैं और कभी मां कैकेयी की ओर देखती हैं। डर भी लग रहा है कहीं मां नाराज न हो जाए।
और कैसे पहना जाए ये पहनना आता नहीं। फिर तो भगवान श्री राम उन बलकल वस्त्रों को सीता जी को धारण कराने लगे, उन्हीं वस्त्रों के ऊपर से बलकल वस्त्र पहनाया जाने लगा। ये दृश्य देखकर महर्षि वशिष्ठ को सहन नहीं हुआ और गुरुदेव वशिष्ठ ने उठकर सीता जी के हाथ से उन बलकल वस्त्रों को छीन करके फेंक दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सीते ये तुम्हारे योग्य नहीं। निवार्य सीताम कैकेयीम वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। बलकल वस्त्रों को सीता के हाथ से छीन करके फेंक दिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने महारानी कैकेयी को डांटते हुए कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपामसिनी। अति प्रवृत्ते, तू अपने सीमा का अतिक्रमण कर रही है। हे कुल कलंकिनी, तुझे लज्जा नहीं आई? वंचयित्वा तु राजानम न प्रमाणेव तिष्ठति। तूने महाराज को ठग लिया, महाराज को अपने वाक जाल में फंसा करके तूने पूरे राज्य का संहार कर दिया। अरे तू क्या समझती? गुरुदेव वशिष्ठ का वो तेज कुल गुरु है। गुरुदेव वशिष्ठ ने बड़ी फटकार लगाई महारानी कैकेयी को। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, तू क्या समझती है? राम के चले जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या रहेगी? ये अयोध्या राष्ट्र रहेगा? वशिष्ठ जी मानो राष्ट्र की परिभाषा बता रहे हैं। ये राष्ट्र शब्द और राष्ट्रवाद, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र की निष्ठा, राष्ट्र प्रेम, ये सारे शब्द जहां से पैदा हुए, कहां से पैदा हुए? बोले वेद से पैदा हुए। वेदों में मंत्र में स्तुति की गई, राष्ट्रदा राष्ट्रम में देहि दत्त सतो। और वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि नहि तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। हे कैकेयी, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के राजा राम नहीं होते। राम अगर राजा हैं तब वो राष्ट्र राष्ट्र है। जिस राष्ट्र में राम का चरित्र प्रतिष्ठित हो, जिस राष्ट्र में राम का आदर्श हो, जिस राष्ट्र के नायक राम हो, वह राष्ट्र राष्ट्र कहलाता है, उसी की राष्ट्र संज्ञा होती है। आज जिस राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, सच्चा राष्ट्रवाद यही है। राम राष्ट्र के मूर्तिमान स्वरूप है। वशिष्ठ जी कहते हैं, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। राम जी जिस जंगल में रहेंगे वो जंगल राष्ट्र बन जाएगा, और राम जी के चले जाने के बाद ये अयोध्या जो है ये जंगल हो जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने महारानी कैकेयी को डांटते हुए कहा, राष्ट्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। राष्ट्र किसी धरती के टुकड़े का नाम नहीं होता। राष्ट्र का मतलब होता है संस्कृति, राष्ट्र का मतलब होता है संस्कार, राष्ट्र का मतलब होता है वहां की सभ्यता, और उस सभ्यता संस्कृति का अनुपालन करने वाले लोग, इसका नाम राष्ट्र। और ये सब बदल जाए तो फिर राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा। हम कहते हैं आज भारत राष्ट्र है। भारत राष्ट्र क्यों है? क्योंकि यहां पवित्र तीर्थ हैं, पवित्र नदियां हैं, यहां के लोग धर्मपरायण हैं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं। आज ये सब कुछ समाप्त हो जाए तो फिर क्या भारत भारत रहेगा? तब वो भारत भारत नहीं रहेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, तू क्या समझती है? राम जी अयोध्या से वन की यात्रा पर जाएंगे तो यहां की संपूर्ण प्रजा राम के पीछे चल पड़ेगी और ये अयोध्या जंगल हो जाएगा, और राम जी जहां जंगल में रहेंगे वहीं नगर बस जाएगा, वही अयोध्या बन जाएगी। क्यों? बोले लोके नहि स विद्येत यो न रामम अनुव्रतः। लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो राम का अनुगामी न हो, इसलिए राम के जाते ही गच्छतः सह रामेण पादपाश्च तदुन्मुखान। और केवल मनुष्य ही नहीं, पादपाश्च तदुन्मुखान, ये जितने वृक्ष हैं ये जड़ हैं, लेकिन यह सब राम के अनुव्रत हैं और ये सब राम के साथ ही चले जाएंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने महारानी कैकेयी को बहुत डांट लगाई। महारानी कैकेयी शांत हो गई।
लेकिन जो विधि का विधान था, राम जी ने बलकल वस्त्र धारण किया और चल पड़े। पिताजी की अनुमति ली। लक्ष्मण जी ने जाकर के अपनी मां सुमित्रा को प्रणाम किया। सुमित्रा जी को जब प्रणाम करने गए तो सुमित्रा जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम दुखी मत हो, आज तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। क्या भाग्योदय हो गया? सुमित्रा कहती हैं कि राम जी की तुम सेवा करते थे तो अन्य लोग भी राम जी की सेवा में रहते थे, तो तुम्हें दुख होता था कि मेरी सेवा छीन ली, मेरी सेवा दूसरे लोग कर देते हैं। जाओ लक्ष्मण, तुम्हारा भाग्योदय हो गया, अब राम जी की संपूर्ण सेवा तुम्हें प्राप्त होगी। ये तो तुम्हारे भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन में जा रहे हैं, तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया। और जाओ, राम जी की सेवा में कभी प्रमाद मत करना। रामे प्रमादम माकारशी ही। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र राम लक्ष्मण को यही शिक्षा दी। रामे प्रमादम माकारशी, राम की सेवा में प्रमाद मत करना। पुत्र भ्रातरि गच्छति, और कभी अयोध्या को याद मत करना, और न अपने पिता को याद करना, न मुझे याद करना। तुम्हारे पिता राम हैं, तुम्हारी मां सीता हैं, और जंगल ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्, अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामं दशरथं विद्धि, इस पंक्ति का बड़ा भावपूर्ण अर्थ आचार्यों ने किया है कि सुमित्रा जी ये तो कह रही हैं कि राम जी को दशरथ समझना और जानकी को मेरा स्वरूप समझना। जानकी तुम्हारी मां है, राम पिता है, लेकिन ये तो सामान्य ज्ञान है। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कहती हैं राम साक्षात नारायण हैं और सीता साक्षात लक्ष्मी। ये लक्ष्मी नारायण है, ये जगत पिता है, तुम्हारे भी पिता है। अर्थ किया आचार्यों ने। सुमित्रा जी कहती रामं दशरथं विद्धि, दशरथं विद्धि रामम, राम को दशरथ समझना। दशरथ माने क्या? बोले दशरथ शब्द का सामान्य अर्थ तो दशरथ जी ही है, राजा दशरथ। लेकिन दशरथ का अर्थ यहां पर आचार्यों ने अनुभव किया दशतीति दशः, जो दंश करे, काट ले, उसको कहते हैं द। और श बोले शाम्यति, तो सर्प का जो समन कर दे वो कौन है? बोले दश, अर्थात गरुण। और गरुण एव रथः यस्य, गरुण है रथ जिसके, वो कौन? बोले वो नारायण। दशरथ रामम दशरथम विद्धि, राम जी को दशरथ समझो, नारायण समझो। माम विद्धि जनकात्मजाम, जनकात्मजाम माम विद्धि। जनकात्मजा कौन है? बोले माम लक्ष्मीम, मां माने लक्ष्मी। ताम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम। भगवती जो महालक्ष्मी है उन्हीं का एक नाम है मां। लक्ष्मी जी का ये नाम है मां, इसीलिए मां के जो पति हैं उनका नाम है माधव। धव माने पति, माधव। तो रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीम विद्धि, और अयोध्या जंगल को ही अयोध्या समझो। गच्छतात यथा सुखम, ये कह करके श्री सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण को विदा किया। तीनों रथ पर बैठे चल पड़े। सुमंत जी महाराज रथ लेकर के चले हैं। सारी अयोध्या हा राम कहती हुई पीछे दौड़ पड़ी। हा रामेति जना केचित् राम रामेति चापरे। मां कौशल्या भी रोती हुई पीछे पीछे दौड़ रही थी। लेकिन भगवान का रथ जब चला, आर्त शब्दों ही स्त्रीणाम समजत्ने अंतःपुरे महान, अंतःपुर में महान आर्त शब्द हुआ। अयोध्या में जितने ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी पवित्र अग्नि में अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के लिए परम धर्म कहा गया है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जीवन पर्यंत व्यक्ति को अग्निहोत्र करना चाहिए। और उस अग्निहोत्र में अग्नि कभी बुझती नहीं, सायंकाल प्रातःकाल समय से उस अग्नि में आहुति करनी पड़ती है, उस नियम का पालन करना पड़ता है। नियम टूट जाए तो प्रायश्चित होता है। लेकिन राम जी जब वन में जाने लगे तो जितने ब्राह्मण थे, अयोध्या के द्विज थे, सवेरे से उठ करके सब द्विज रो रहे थे। न किसी ने स्नान किया, न संध्या वंदन किया, न अग्निहोत्र किया। सबकी अग्निहोत्रशाला ठंडी पड़ी है। जिस अयोध्या की गली गली में उन द्विजों के घर से प्रातः काल अग्निहोत्र का धूम पूरे आकाश को आच्छादित कर देता था, आज उस अयोध्या में सबके अग्निहोत्र बंद पड़े। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नाग्निहोत्राण्यहूयन्तो नापचन गृह मेधिना। घर में किसी के चूल्हे नहीं जले महाराज, नापचन गृह मेधिना। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, माताओं ने चूल्हा ही नहीं जलाया। अकुर्वन्न प्रजा कार्यम सूर्यश्चांतरधीयत। प्रजा के जितने लोग थे सब अपने अपने कार्य को छोड़कर चुपचाप बैठ करके रो रहे थे, सिसकियां ले रहे थे। सूर्यश्चांतरधीयत। राम जी जब वन में जाने लगे उस समय अचानक सूर्य का दिखना ही बंद हो गया। बादल के कारण, कोहरे के कारण कहते नहीं, ऐसा विचित्र वातावरण उपस्थित हुआ, भगवान सूर्य का दर्शन ही लोगों को बंद हो गया। व्यसृजन कवलान नागा गावो वत्सान न पायन। व्यसृजन कवलान नागा, हाथी गजशाला में जो थे, कुछ खाने जा रहे थे, अपनी सूंड में कुछ उठाया था और उसी समय उन्हें अनुभव हुआ राम जी वन में जा रहे हैं। अपना कवल फेंक दिया। उन पशुओं के अंदर राम जी के प्रति इतना प्रेम। उन गजों ने अपने कवर का त्याग कर दिया। गावो वत्सान न पायन। बछड़े भूखे थे, अपनी मैया के पास, गैया के पास दूध पीने आए। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए व्याकुल रहती है, लेकिन राम जी के वनगमन का समाचार सुनकर वो गायें इतनी दुखी हुई, बछड़े दूध पीने के लिए आए तो उनको सींग से मार करके दूर कर दिया, दूध नहीं पिलाया। गावो वत्सान न पायन पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा नाभ्यनंदत। जननी नाभ्यनंदत पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा। किसी के घर में पहली संतान होती है तो बड़ा आनंद होता है, पहला बेटा। अन्य पुत्रों में भी आनंद ही होता है, संतान की प्राप्ति में आनंद सुख होता है, लेकिन पहला बच्चा जब होता है घर में, पहली संतान, तो वो आनंद विलक्षण होता है। अयोध्या में बहुत सारी स्त्रियां गर्भवती थी। जिस दिन राम जी को वन में जाना था उस दिन भी कुछ स्त्रियों ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका समय हो चुका था, और प्रथम पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र होने पर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत। पहला बेटा हुआ, बड़ी कल्पना थी, उत्सव मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बेटा पैदा हुआ, प्रसव वेदना से वो मां दुखी है, बेटा बगल में पड़ा है, लेकिन अपने बेटे को देखने की इच्छा नहीं होती। अपने प्रथम पुत्र से भी ज्यादा स्नेह राम के प्रति थे। प्राण होते प्रिय लाग ही सब कह राम के पास। उन माताओं को अपने पुत्र के जन्म से भी आनंद का अनुभव नहीं हुआ। और नवाति पवन सीतो न शशि सौम्य दर्शन। राम जी जब वन में जाने लगे तो वायु जो चल रही थी, हवा जो चल रही थी, वो उष्ण हो गई। जैसे लूह चलती हो गर्मी के दिन में, ऐसी उष्ण वायु प्रवाहित होने लगी। न सूर्यस्तपते लोकम सर्वम पर्याकुलम जगत। सूर्य की रोशनी में, सूर्य के किरणों में वो ताप नहीं रहा। कहते हैं सर्वम पर्याकुलम जगत। जगत में जो कुछ था सब विपरीत दिखाई पड़ने लगा। भगवान श्री राम जब चले, सब लोग उनके पीछे पीछे चढ़ पड़े। चलते चलते
जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने अपने घर से अपने यज्ञ का छत्र ले लिया। ब्राह्मण जब बाज पे यज्ञ करता है तो उसके यज्ञ का जो छत्र होता है वो बड़ा पवित्र होता है। वह छत्र, वह ब्राह्मण जब चलता है तो उसके सिर पर लगाया जाता है। बाजपेय यज्ञ के उस छत्र को लेकर ब्राह्मण लोग राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। बोले, रघुनाथ जी हम भी चलेंगे, अब आपके साथ ही जंगल में रहेंगे, आप धूप में आतप में घूमोगे, आपके ऊपर हम छत्र लगाएंगे और ये मेरा छत्र सार्थक हो जाएगा। वे ब्राह्मण लोग अपने अपने बाजपेय यज्ञ के छत्र को लेकर राम जी के पीछे पीछे चलते। क्या दृश्य रहा होगा। रथ पर राम जी बैठे हैं, जानकी जी बैठी हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, सुमंत जी रथ चला रहे हैं। हजारों लोग, बालक वृद्ध नर नारी सब पीछे पीछे चल रहे हैं और वे विप्र अपने अपने छत्र लेकर के चल रहे हैं। मां कौशल्या इस दृश्य को देख करके रो पड़ी, मूर्छित हो गई। तो सुमित्रा जी ने मां कौशल्या को समझाया। सुमित्रा जी कहती हैं कि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, ये सुमित्रा जी ने जो भगवान के विषय में कहा है ये भगवान के परत्व का निरूपण करने वाला प्रसंग है। राम जी कौन है? परम तत्व है। सुमित्रा जी कहती हैं, महारानी सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, राम जो है वो सूर्य के भी सूर्य। सूर्य के अंदर जो तेज है वो किसका तेज है? बोले राम जी का तेज है। सूर्य के अंदर जो तेज है वो कौन है? बोले नारायण है। इसीलिए सूर्य का हम ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं? ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्टा। सुमित्रा जी कहती हैं सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञेरग्नि प्रभो प्रभु। अग्नि के अंदर जो दाहकत्व अग्नि धर्म है वो धर्म कौन है? बोले वो स्वयं राम है। श्रिया श्रीश्च भवेद अग्र्या, जो श्री के भी श्री हैं। सुमित्रा जी के इसी वचन को यामुनाचार्य स्वामी जी ने उद्धृत किया आलवंदार श्लोक में, कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय। कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा, कीर्ति के भी कीर्ति हैं, क्षमा के भी क्षमा हैं भगवान। दैवतम देवतानाम च भूतानाम भूत सत्तमः, देवताओं के भी देवता राम जी हैं और समस्त भूतों की आत्मा है राम जी। इसी को वेदव्यास जी कहते हैं, दैवतम देवतानां च भूतानां योऽव्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षय। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते, वो जगन्नाथ भगवान श्री रघुनाथ जी हैं। सुमित्रा जी ने मां कौशल्या को समझाया। भगवान श्री राम चल पड़े। पहले दिन की यात्रा में तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तमसा नदी अयोध्या से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, छोटी सी नदी है और तमसा नदी के तट पर पहुंच करके अयोध्या नगर की सीमा समाप्त हो जाती है। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सुमंत्र जी ने रथ रोक दिया। लोग पैदल पीछे पीछे आ रहे थे, वो सब थक गए थे पैदल चलते चलते। सब लोग थक करके कोई कहीं पेड़ के नीचे यत्र तत्र बैठ गया। सबको नींद आ गई, सब थके थे। जब सबको नींद आ गई तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, मंत्रीवर्य ये लोग सो रहे हैं, इनको सोने दो और रथ को इस प्रकार लेकर के चलो कि इन्हें पता न चले, नहीं तो ये पीछे पीछे हमारे साथ चलेंगे, वन में इन्हें दुख होगा। रथ को पहले अयोध्या की ओर ले चलो और फिर दूसरे मार्ग से हम लोग निकल चलेंगे। इन्हें पता चलेगा कि रथ अयोध्या की ओर गया है तो ये अयोध्या लौट जाए। सभी लोग सो रहे थे और भगवान श्री राम रथ पर बैठकर सुमंत्र जी को आदेशित करते हैं। रथ लेकर के सुमंत्र जी चल पड़े। सवेरा हुआ, लोगों की नींद खुली तो देखा रथ नहीं, राम जी नहीं, सुमंत्र नहीं, सीता जी नहीं, लक्ष्मण नहीं। अब तो सब दौड़ दौड़ करके इधर उधर ढूंढने लगे, राम जी कहां गए, राम जी कहां गए। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, इधर खोजते उधर खोजते कहीं रथ दिखाई नहीं पड़ा। राम राम कही चहुं दिशि धावै, राम राम ऐसा कहते हुए कोई इधर दौड़ता कोई उधर दौड़ता। अंत में रो रो करके सब संतोष कर लेते। इस जगत में ये जीव इतना थेथर हो चुका है कि जन्म जन्मांतर से दुख सहते सहते इसकी आदत पड़ गई है। बड़ा से बड़ा दुख आएगा तो रो करके धो करके सिर पीट करके अंत में संतोष कर लेता है।
यही जीव की गति है। रोध होकर के सब संतोष कर लिया, अब राम नहीं मिलेंगे। सबने आपस में कहा कि धिगस्तु खल निद्राम ताम, धिक्कार है ऐसी नींद को, हम सोते रह गए और राम जी चले गए। धिगस्तु खल निद्राम ताम ययापहृत चेतसः, धिक्कार है ऐसी नींद को जिस नींद के परवश हम हो गए और राम जी हमसे दूर चले गए। नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कम महाभुजम, ऐसे विशाल वक्षस्थल वाले आजान बाहु राम को अब हम नहीं देख पाएंगे, इस निद्रा ने हमें ठग लिया। ये कह करके अयोध्यावासी सब रोने लगे। आज भी वो स्थान है अयोध्या में जहां सब अयोध्यावासी सोए थे और सवेरे जगे तो राम जी नहीं मिले, राम जी जा चुके थे। सबकी आस टूट गई, अब राम जी नहीं मिलेंगे, आस चली गई। आज भी उस जगह का नाम है गयास। कभी अयोध्या आवे तो दर्शन करिएगा, गयास। तो वहां के लोग कहते हैं कि इसका नाम गयास इसीलिए पड़ा कि आशा गई, अब राम जी नहीं मिलेंगे। और सबने यही कहा कि नींद के कारण, निद्रा के कारण हमने अपने राम को गंवा दिया। मुझे लगता है उसी दिन से दुनिया में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अयोध्यावासियों ने सो करके अपने राम जी को खो दिया, अगर वो जागते रहते तो राम जी कहां जा पाते। निद्रा के परवश हो गए, राम जी चले गए। ये तो भौतिक निद्रा है, लेकिन एक मोह की निद्रा होती, उस मोह की निद्रा में सोने वाला भी अपने राम को खो देता है। हम आप सब मोह की निद्रा में ही तो सो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सो करके हम लोग स्वप्न देख रहे हैं। इस निद्रा से हम जग जाएं और निद्रा से जगेंगे तो राम जी मिलेंगे, और अगर हम मोह की निद्रा में सोते रहे तो राम जी चले जाएंगे। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। तो मोह की निद्रा से हम जग जाएं, यही सत्संग का फल है। किसी महात्मा ने कहा कि ये जग में क्यों आए हो? इसका नाम है जग, जगत। इसका नाम जग क्यों है? तो महात्मा तो अपने ढंग से व्याख्या करते हैं और उन महात्माओं की व्याख्या में भाव की प्रधानता होती। महात्मा ने कहा जग का मतलब है, जग जागने की जगह है, जग जागने की जगह है। इस जग में आए हो तो जग जाओ, मोह की निद्रा में न सो। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। मौत आएगी, सदा के लिए सो जाओगे। इस जगत में आए हो तो मोह की निद्रा से जग जाओ, और मोह की निद्रा से हम जग जाएं तो राम जी हमको मिल जाएं। लेकिन मोह की निद्रा से हम जग नहीं पाते। उसी मोह की निद्रा में नए नए स्वप्न देखते रहते हैं और स्वप्नों की दुनिया बसाने में लगे रहते हैं, और इसी में जीवन चला जाता है। अयोध्यावासी रोध होकर के लौट करके अयोध्या आए। जब लौट करके अयोध्या आए, उनका जीवन रसहीन हो गया। राम जी की ही याद में पड़े रहते, जैसे तैसे काम हो जाते। भगवान श्री राम तो चल पड़े। आगे जब पहुंचे तो वेदश्रुति नाम की एक नदी पड़ी, उस नदी को पार किया। वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद जब आगे गए तो स्यंदिका नाम की एक नदी को पार किया, और स्यंदिका को पार करने के बाद गोमती नदी पार की, और फिर श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान ने गोमती नदी पार की, स्यंदिका नदी को पार किया, और फिर अयोध्या की सीमा पर पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर जिसका नाम है, श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज, राम जी के सखा, उनकी राज्य सीमा में राम जी पहुंच गए। सुमंत जी रथ लेकर के जब पहुंचे तो वहां अयोध्या की सीमा समाप्त होती है, श्रृंगवेरपुर की सीमा शुरू होती है। राम जी रथ से उतरे और उतर करके अयोध्या की ओर देखते हुए अयोध्या को प्रणाम किया, और प्रणाम करके राम जी ने प्रार्थना की
कदाहं पुनरागम्य सरज्वाः पुष्पिते वने मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। अब वो समय कब आएगा जब मैं लौट करके आऊंगा और पुनः इस अयोध्यापुरी का दर्शन करूंगा। सरयू के तट पर मैं मृगया करूंगा, वह अवसर मुझे कब मिलेगा। ये कहकर भगवान अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए राम जी कहते हैं कि आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे काकुस्थ परिपालिते दैवतान च यानि त्वाम पालयन्त्या वसन्ति च। हे अयोध्यापुरी, मैं तुझे प्रणाम करता हूं और पिता के ऋण से उऋण होकर वनवास की अवधि पूर्ण करके मैं लौटूंगा, तो हे अयोध्यापुरी, मैं आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। राम जी परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद उस अयोध्यापुरी को प्रणाम करते। जिस पुरी का बंधन राम जी ने किया, उस पुरी की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। राम जी उस अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे देवी, मैं अतिशीघ्र पिता के वचन को पूर्ण करके लौटूंगा, तो आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। और भगवान वहीं भूमि पर मस्तक रखकर अयोध्यापुरी को प्रणाम करके फिर वहां से आगे जाते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुह ने देखा, निषाद राजगुह आए, भगवान का स्वागत किया। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समसखा। राम जी के अत्यंत प्रिय सखा है निषाद राजगुह, बचपन के मित्र हैं। निषाद राजगुह का ननिहाल अयोध्या में था और इनका जन्म ननिहाल में ही हुआ। मां उस समय नैहर में गई थी, तो वहीं पर निषाद राज का जन्म हुआ और वहीं राम जी के साथ बचपन में क्रीड़ा की। एक दिन निषाद राज ने रघुनाथ जी से कहा, भैया आप मेरे मित्र तो हो, लेकिन ये हमारी आपकी मित्रता कई दिन चलेगी। राम जी ने कहा, सदा रहेगी। बोले, सदा कैसे रहेगी, आप राजा के पुत्र हो, आप बड़े होकर के राजा बन जाओगे, फिर हमको कौन प्रवेश देगा, कौन हमको पूछेगा। एक राजा और एक रंक की कहीं मित्रता होती, और होती भी है तो मित्रता कई दिन टिकेगी। राम जी को यह बात लग गई। राम जी ने कहा, मित्र, मैं राजा बाद में बनूंगा, पहले मैं तुमको राजा बनूंगा। यही राम का रामत्व है। राम जी स्वयं पहले राजा नहीं बने, पहले अपने मित्रों को राजा बनाया। निषाद राजगुह को राजा बनाया, बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया, रावण का वध करके विभीषण को राजा बनाया, और राम जी के सभी मित्र जब राजा बन गए तब राम जी का राज्याभिषेक अयोध्या में। ये मैत्री धर्म है। राम जी ने पहले अपने मित्रों को राजा बनाया, स्वयं बाद में राजा बनते। राम जी महल में गए, पिताजी ने पूछा, राम तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात है। राम जी ने कहा दशरथ जी से, पिताजी मेरे मित्र जो गुह निषाद राज हैं, निषाद हैं, मैं उनको अपने मित्र को वचन दिया हूं मैं राजा बनाऊंगा, तो उनको मैं कहां का राजा बनाऊं, कैसे वो राजा बनेंगे। दशरथ जी ने कहा, बेटा अगर तुमने वचन दिया है तो तुम्हारा वचन जरूर पूरा होगा। और उसी समय महाराज दशरथ ने श्रृंगवेरपुर का राज्य निषाद राज को दे दिया। निषाद राज भगवान के आत्मसखा है। निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेत विश्रुतः। भगवान के परम प्रिय सखा निषाद राज। भगवान जब पहुंचे तो निषाद राज ने भगवान का स्वागत किया और निषाद राज को भगवान ने अपने गले से लगाया। निषाद राजगुह ने कहा, मुझे सब मालूम है, अब आप यहीं रहो मेरे यहां। यथा अयोध्या तथेदम ते राम किम करवाणि ते। हे रघुनंदन, ये राज्य भी आपका ही है, आपके पिताजी ने हमको दिया है, तो ये राज्य भी आपका ही है, अब आप यहीं रहो, यही आपके लिए अयोध्या है और हम सब आपकी सेवा करेंगे। वयम प्रेष्या भवान भरता साधिराज्य प्रसादिनः। हम सब आपके सेवक हैं, आज्ञाकारी हैं, आप यहीं रह करके राज्य करें, हम सब लोग आपकी सेवा करेंगे। निषाद राजगुह की उस उदारता को देखकर
श्री रघुनाथ जी ने निषाद राजगुह को गले से लगाया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। दोनों भुजाओं से कसकर निषाद राजगुह को भगवान ने गले लगा लिया और कहा, मित्र, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रह नहीं सकता। अयोध्या सन्निकट है, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और इस वन प्रांत में जो शांति है वो शांति समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। रात्रि भर भगवान निषाद राजगुह के यहाँ रहे। दूसरे दिन जब चलने का समय हुआ तो निषाद राजगुह से भगवान ने कहा, मित्र, बट छीर लाओ, मैं अपने बालों को, केशों को जटा बनाऊंगा। निषाद राजगुह ने लाकर के बट छीर दिया और राम जी ने अपने बालों को जटा बना दिया। लक्ष्मण जी ने भी अपने बालों को जटा बना दिया और जटा धारण करके, जटा कृत्वा गमिष्यामि, जटा धारण करके भगवान वनवासी वेश धारण कर लेते हैं। सुमंत्र जी को यहीं से विदा कर दिया, बोले आप अयोध्या लौट जाओ। अयोध्या जाकर महाराज को बता देना, चिंता नहीं करेंगे, मैं अतिशीघ्र 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके लौटूंगा। ये सब कह करके सुमंत्र जी को भगवान ने विदा कर दिया। सुमंत्र जी जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। आज्ञा का पालन ही सेवक का परम धर्म है। इस धर्म को समझते हुए सुमंत्र जी महाराज अयोध्या लौटने के लिए चल पड़े, लेकिन बार बार घूम घूम करके सुमंत्र जी राम जी की ओर देख रहे थे और रो रहे। घोड़े भी बार बार घूम घूम करके राम जी को देखते थे और रोते थे। एक आशा थी सुमंत्र जी की, शायद एक बार राम जी कह दें, सुमंत्र लौट आओ, चलो मेरे साथ। लेकिन भगवान श्री राम अपनी मर्यादा और नीतियों पे अड़िग रहे। सुमंत्र जी रो करके, दुखी होकर किसी प्रकार लौट करके अयोध्या आते हैं। राम जी वहां से आगे बढ़े। निषाद राजगुह से कहा, मुझे गंगा पार करके आगे जाना है, नाव की व्यवस्था करो। निषाद राजगुह ने नाव की व्यवस्था की। भगवान नाव में बैठे, आचमन प्राणायाम करके कुछ मंत्र का जप किया राम जी ने और फिर नाव में बैठ गए। नाव की यात्रा हो, गज की यात्रा हो, अश्व यात्रा हो, तो कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप करने के बाद यात्रा में जाए तो यात्रा मंगलमयी होती है। राम जी नाव में बैठ गए और केवट ने राम जी की नैया को पार लगाया। श्रीमद् रामचरितमानस में यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग केवट का दिया है। केवट से भगवान ने नाव मांगी। केवट ने कहा, महाराज हम नाव लेकर के नहीं आएंगे। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारो मर्म में जाना। केवट ने कहा, हम आपका मर्म जानते हैं, आपके चरण में जादू है। आपके चरण की रज पड़ गई तो पत्थर की शिला जो थी वो नारी बन गई, और हमारी तो ये लकड़ी की नाव है, कहीं आपके चरण की रज पड़ी और हमारी नाव नारी बन गई, तब तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। एक नारी का तो मैं पेट नहीं भर पा रहा हूं, ये दूसरी नारी भी आ जाएगी तो मैं इसे कहां रखूंगा। और जिस घर में एक से ज्यादा नारी, दशरथ जी महाराज की पत्नियां, उसका परिणाम बोले राम जी को वन में जाना पड़ा। केवट कहता है, महाराज मेरी नाव अगर नारी बन गई तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाएगी, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपका चरण धोए बिना आपको नाव में नहीं बैठा सकता। अगर आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवस गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो आप कहिए, केवट मेरा पैर धो लो और मुझे नाव में बैठो। ये बड़ा सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी ने गंगा के तट पर अनुभव किया है। यहां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का प्रसंग नहीं है। निषाद राजगुह ने किसी केवट से कहा, नाव लगा दो, और नाव लगाई और उस केवट ने नाव में बैठा करके राम जी को पार कर दिया। निषाद राजगुह इसी पार रह गए और यहीं से राम जी को विदा कर दिया। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार निषाद राजगुह भी नाव में बैठ करके गए और उस पार प्रयाग में जाकर के निषाद राजगुह ने भगवान को छोड़ा। उतर ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सी राम गुह लखन समेता। तो ये प्रसंग गोस्वामी जी ने बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है और इसमें केवट की सहज सरल भक्ति का निरूपण किया है। देखो, भगवान सरल व्यक्ति को, सहज व्यक्ति को बड़ी सरलता और सहजता से मिल जाते हैं। जो व्यक्ति जितना सरल और जितना सहज होगा
उसको भगवान उतनी ही सरलता और सहजता से मिल जाती है। समस्या तो यही है कि सरल और सहज होना ही बड़ा कठिन है। बहुत बड़ा विद्वान होना सरल है, बहुत बड़ा धनवान होना सरल है, बहुत राजनीतिज्ञ नीतिज्ञ होना सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। सरल होना ही बड़ा कठिन है, और सरल व्यक्ति को बड़ी सरलता से भगवान मिल जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवट इतना सरल है, उसकी सरलता का निरूपण है यहां। केवट कहता है, महाराज आपकी चरण रज पड़ेगी तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। अगर राम जी के चरण के रज से हर वस्तु स्त्री बन जाती तो राम जी अयोध्या से नंगे पांव चले हैं तो कितने पत्थर कितनी शिला रास्ते में पड़ी होगी। अब तक तो अयोध्या से लेकर के गंगा के तट तक नारियों की लाइन लग जानी चाहिए। कितनी शिलाएं नारी बन जाती, कितने काष्ठ नारी बन जाती, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन केवट कहता है, महाराज मानुष करण मूर कछुआ हई, आपके चरणों में ऐसा कुछ जादू है कि आपके चरण के रज से कोई भी वस्तु स्त्री बन जाती है। मैं आपका चरण धो करके ही नाव में बैठाऊंगा। भगवान ने केवट के विनय को देखा और भगवान ने कहा, विलंब मत करो, जाओ। तुम्हारी इच्छा है अगर चरण धोने की तो चरण धो लो और मुझे नाव में बैठाओ, पार करो। भगवान ने जब आज्ञा दे दी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लेगा। भगवान की अनुमति प्राप्त करके केवट कठौता लेकर के आया और राम जी का चरण धोया। यह भी बड़ी अद्भुत लीला है। गंगा के तट पर दूसरी गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंगा क्या है? ब्रह्मा ने भगवान के चरण को धोया तो गंगा प्रकट हुई वामनावतार में, और वो भी एक चरण धोया तो गंगा प्रकट हुई। आज उसी गंगा के तट पर दूसरी गंगा प्रकट हो रही। किसके द्वारा? बोले केवट के द्वारा। वो गंगा प्रकट हुई थी तो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा ने भगवान का चरण धोया था। आज जो गंगा प्रकट हो रही हैं इस सृष्टि में, मानव जाति में, केवट सबसे नीचे पायदान का व्यक्ति इस गंगा को प्रकट कर रहा है। ब्रह्मा ने जब चरण धोया था तो भगवान का एक चरण धोया था, गंगा प्रकट हुई। आज जो गंगा प्रकट हो रही हैं भगवान के दोनों चरणों को धोने से प्रकट होने जा रही है। वो तो एक चरण का जल है गंगा, लेकिन केवट भगवान के दोनों चरण को धोने जा रहा है। ये विलक्षण गंगा प्रकट हो रही है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया था तब भगवान ब्राह्मण बनकर के आए थे, कश्यप महर्षि के पुत्र बनकर के, वामन ब्रह्मचारी बनकर के आए थे। आज जब गंगा प्रकट हो रही है केवट के द्वारा तो भगवान क्षत्रिय बने हुए हैं, रघुवंश के क्षत्रिय हैं, सूर्यवंश के। उस समय भगवान ब्रह्मचारी थे, आज भगवान गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी सीता के साथ आए हुए। ये विलक्षण गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंगा के तट पर दूसरी गंगा, लेकिन ये गंगा दुनिया के लिए नहीं प्रकट हो रही। ये गंगा केवट की व्यक्तिगत गंगा है, केवट के लिए केवल प्रकट हो रही। केवट ने भगवान के चरण को धोया और चरण धो करके भगवान का चरणामृत लिया और अपने पितरों का उद्धार कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पग पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि गयौ मुदित लय पार। अपने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया केवट ने, और फिर भगवान को नाव में बैठाया और केवट नाव लेकर के चला। गंगा जी में नाव घुमाता रहा। केवट ने इतनी बहस राम जी से क्यों की? भक्तजन कहते हैं केवट ने सोचा, अगर मैं इनको तुरंत नाव में बैठाऊंगा तो फिर इनको पार उतारना पड़ेगा, और पार उतरते ही ये चले जाएंगे, रुकेंगे तो नहीं। और जब तक मैं इनको पार नहीं उतारूंगा तब तक ये यहीं खड़े रहेंगे और मुझे इनका दर्शन मिलता रहेगा। जितना मैं इनका दर्शन कर सकूं, बाजी तो हमारे हाथ में है अभी। जब तक मैं इन्हें नाव में बैठा करके पार नहीं करूंगा तब तक ये जा नहीं सकते, और तब तक मैं इनका दर्शन प्राप्त करता रहूंगा। यह भी प्रेम का एक स्वरूप है। किशोरी जी जब भगवान को माला पहनाने के लिए आई स्वयंवर में, धनुष टूटने के बाद, तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम विवश पहिरा ही न जाए। माला लेकर के किशोरी जी खड़ी हैं लेकिन राम जी को पहना नहीं पा रहे। कारण गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश, प्रेम की विवस्था जो है वो रोक रही थी, मत पहनाओ। क्यों?
बोले प्रेम तो कहता है जिनके लिए तुम कामना कर रही थी, जिनको तुम चाह रही थी, जिनके दर्शन के लिए आंखें चकोरी बन रही थीं, आज वो सामने खड़े हैं, पहना दो माला, कर लो वरण। प्रेम तो ये कहता है। तो कहते नहीं नहीं, प्रेम की कई दशाएं होती। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम विवश पहिराई न जाई। किशोरी जी पहनाना तो चाहती हैं लेकिन प्रेम उनको रोक देता है। क्या कहता है? बोले अरे किशोरी, तू अगर माला पहना देगी तो सखियां कहेंगी काम हो गया, चलो लेकर के अंतःपुर में चली जाएंगी, और जब तक माला तू पहनाएगी नहीं तब तक तेरे सम्मुख रघुनाथ जी खड़े रहेंगे और इनके मुख का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। प्रेम विवश पहिराई न जाए। ऐसी ही विलक्षण प्रेम विवशता केवट की थी। केवट ने सोचा अगर नाव में मैंने बैठाया और इनको पार किया तो ये तो गए, और जब तक मैं नाव में नहीं बैठा हूं तब तक तो बाजी हमारे हाथ में। दर्शन करता रहा, बहस करता रहा, बातें करता रहा, बातों में राम जी को उलझाता रहा, घुमाता रहा, फिर नाव में बैठाने के बाद भी राम जी को घुमाता रहा, गीत सुनाता रहा और घुमाता रहा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गीत सुनाते हुए और भगवान को रिझाते हुए केवट लेकर के चला। उस पार पहुंचकर भगवान उतरे। भगवान जब उतरे तो भगवान ने केवट से कहा, भगवान सोचने लगे इस केवट को मैं क्या दूं। कुछ नहीं है राम जी के पास, संपूर्ण राज्य धन संपत्ति छोड़ करके आए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन धर्म की निष्ठा क्या है। राम जी के मन में भाव आया इस केवट ने सेवा की, इसे कुछ देना चाहिए, जबकि देने का सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो राम जी का बहुत बड़ा है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, त्रिभुवन के अधिपति हैं, लेकिन लोक लीला में उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी देने की एक निष्ठा है, इच्छा है। आज व्यक्ति के पास पद और प्रतिष्ठा हो जाए तो चाहता है कि हमारा कहीं पैसा न लगे, न हम टोल टैक्स दें, न किराया दें, सब जगह हम फ्री घूमें। राम जी को देखो, लोग लड़ाई करते महाराज, हम नेता हैं, हम पार्किंग का पैसा देंगे। अरे भैया, जो पार्किंग लगाया है, 2 रोटी कमा रहा है, देना तुम्हारा धर्म बनता है। पद पर बैठे हो इसका मतलब तुम सब चीज का फ्री में उपभोग करोगे। राम, हां तुम्हारे पास नहीं है देने के लिए, उस परिस्थिति के लिए तो माना भी जा सकता है, लेकिन उसमें भी राम जी से शिक्षा लो। राम जी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी संकोच हो रहा है, मैं क्या दूं इसे। पार उतर गए लेकिन आगे नहीं जाते राम जी। दूसरा व्यक्ति होता तो चल पड़ता, कौन दे इस केवट को, मैं राजा का पुत्र हूं, इसको राज्य ही मेरे बाप ने दिया था, पिताजी ने, ये मुझसे क्या मांगेगा, क्या हैसियत है इसकी। लेकिन नहीं, राम जी उतरने के बाद भी खड़े रहे, सोचने लगे मैं क्या दूं इसको। ये धर्म है, यह धर्म जीवन में हमें समझ में आ जाए, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी महाराज, सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में हो। आज राम जी के चरणों में सारी दुनिया क्यों है? यही राम का रामत्व। राम ने अपने धर्म को, अपने आदर्श को कभी त्यागा नहीं। राम जी